चलो आगे चलते हैं। आज नए टॉपिक पढ़ेंगे अपन, एचसीएफ निकालना। ठीक है। सर हाँ हाँ सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ना हमारा नया वो अगला टेस्ट अगले संडे को है ना? 1 अगस्त को है आपका नेक्स्ट टेस्ट। सर अब से उसकी सोशल साइंस की भी क्लास हो गई है, तब भी 3 टाइम्स क्लास होगी, मैथ्स की 2 टाइम होगी। यार मैथ्स की हाँ वीक में 2 क्लास होगी मिस मैथ्स की आपकी, है ना? अभी जुलाई में कोई भी टेस्ट नहीं होगा? नहीं, जुलाई में कोई टेस्ट नहीं है आपका। हो चुका ना जुलाई वाला टेस्ट, तो अभी जस्ट हुआ तो था आपका टेस्ट, है ना? अभी हुआ था। पहले 15 दिनों में होता था। नहीं, अब मंथ में एक ही टेस्ट होगा आपका। मतलब यूं आगे चलो, आप हर 28 डेज के बाद में आपका एक टेस्ट होगा, ऐसा है। तो जैसे मान लो फर्स्ट अभी टेस्ट जो है नेक्स्ट मंथ में आपका 1 अगस्त को हो रहा है, तो उसके बाद 28 अगस्त को होगा। ठीक है सर पर ऐसा क्यों होगा? फिर तो चैप्टर्स भूलते चले जाएंगे। काय को हम भूलने नहीं देंगे ना आपको। पहले वाले जितने भी चैप्टर है वो सारे आएंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है बस न्यू चैप्टर जो पढ़ाएंगे बस। सिर्फ बायो की मैम नहीं करेंगे, करना है बस मैथ्स। बायो वाले मैम को भी बोल देना, मैं तो पुराने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं वो सभी आएंगे, न्यू पढ़ा रहा हूँ वो भी आएंगे। ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होगा? न्यू टॉपिक डाल लो। अभी शुरू कराए हैं लिखना। हाँ यहीं से स्टार्ट कराएं। फर्स्ट टॉपिक अपना लिख लो सभी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो क्या होता है ये, इसका मैं आपको पहले थ्योरम लिखवा देता हूँ क्या थ्योरम है, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। थ्योरम ये बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes as a product of primes। ठीक है। except they change their orders except they change their orders। देखो क्या क्या लिखवाया है मैंने, आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि मेरे को 24 के फैक्टर निकालने हैं। तो देखो 24 के फैक्टर क्या लिखोगे आप बताओ। अच्छा पहले तो मेरे को बताओ कि 24 कंपोजिट नंबर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, है ना? तो 24 कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। देखो निकाल भी रहे हैं अपन साइड में। सबसे पहले 2 से जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, देखो 12। फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा बोलो भाई, 6 आएगा। फिर से 2 से जाएगा, है ना? कितना आएगा यहाँ पे, 3 आएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना? तो 24 के जो फैक्टर है, 24 के जो फैक्टर है बताओ क्या आ गए। देखो 3 बार तो 2 आया है, 2 × 2 × 2 × 3, है ना? 24 की क्या फैक्टर आए, 2 × 2 × 2 × 3। तो देखो ये यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, क्या लिख रहा है कोई चैट में, 6। देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, ये कंपोजिट नंबर है ना? इसको अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तो इसको एक्सप्रेस करा है। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो 24 को मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे चेक करो, एक्सेप्ट दे चेंज देयर ऑर्डर्स। इसका मीनिंग ये है, जरूरी नहीं आप इसको इस तरीके से लिखो, ये अपना ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप 3 को आगे लिख दो, पीछे सारे 2 लिखो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा भाई, नंबर तो वही बनेगा ना। अभी भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, हम 2 × 3 लिखे या 3 × 2 लिखो, मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, दोनों सेम ही होता है। तो ये आप ये ऐसे बोल रहा है, ये अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर है वो फिक्स ही है। मतलब 2 जो है वो 3 बार ही आएगा, 3 से ज्यादा बार भी नहीं आ सकता, 3 से कम बार भी नहीं आ सकता। मतलब 2 की पावर ना तो 3 से ज्यादा पॉसिबल है, ना 3 से कम पॉसिबल है। ओनली 2 की पावर 3 बनेगी इसके अंदर, है ना? और 3 की पावर 1 ही बनेगी। तो ये यही बोल रहा है कि जो प्राइम फैक्टर है वो तो फिक्स रहते हैं, वही बनेंगे, लेकिन वो अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है, वो अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। बोलो बात समझ आ गई? लिख लो इसको सभी। बोलो भाई समझ आया? हम इसको कंपोजिट नंबर में नहीं लिख सकते? हाँ बस, मेरे को समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? क्या आपने आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा होता, कंपोजिट नहीं लिख सकते?
हाँ नहीं, कंपोजिट नंबर को तो मैं बता रहा हूँ कि उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के नंबर में, वही तो बता रहे हैं आपको। सर वही आंसर आएगा जो हम उसका मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे हाँ नंबर वही से। आंसर आएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ इस प्रॉपर्टी का? मतलब कुछ नहीं है, एक तरीके से ये आपको फंडामेंटल थ्योरम है। एक्चुअल में सही बताऊं तो ये थ्योरम जो है क्लास 10th में आती है, लेकिन आपके मॉड्यूल में डाल रखी है, पता नहीं क्यों इसको, तो मैंने बता दिया। देखो कुछ भी नहीं, वापस से समझ लो, ये यूं कहना चाह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है, हर एक कंपोजिट नंबर है, आप तो डेफिनेशन को भी गोली मारो, आपको क्या रखना है कि हर एक कंपोजिट नंबर, जैसे ये 24 है, 24 क्या कंपोजिट नंबर है क्या, आप बोलोगे हाँ। तो 24 जो कंपोजिट नंबर है अपन उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। आप चेक करो ना, 2 × 2 × 2 × 3 लिखा है मैंने, वो सारे नंबर प्राइम नंबर है और उसके प्रोडक्ट के अंदर मैंने उनको लिखा है। इसने भी यही बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मैंने भी वही लिखा है, एक्सेप्ट दे चेंज देयर ऑर्डर्स। मतलब ये अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं 3 को आगे लिख दूं, पीछे 2 को लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे 24 को अगर आप पहले 3 से डिवाइड कर दो, मान लो आप भूल गए, आपको पता नहीं है 2 से डिवाइड हो रहा है, आप पहले 3 से डिवाइड कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से कर लो, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से कर लो, फिर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अभी भी चेक करो, एक बार 3 आ रहा है और 3 बार 2 आ रहा है, अगर मैं पहले 3 से भी डिवाइड करूंगा तब भी आंसर सेम ही आएगा। मतलब इनके ऑर्डर जो है ना, इनके ऑर्डर सेम ही रहता है, बस नहीं, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, नंबर सेम ही रहता है, ठीक है। अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तब भी क्या होगा, आंसर सेम ही होगा, ठीक है। लिख लो इसको भाई, आगे चलते हैं फिर अपन। सर हाँ बोलो। 2 × 3 और इक्वल 3 × 2, वो एकदम उसके ऐसा है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसा। हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा है, लेकिन यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा यस रहे, ये अलग बात है ना। हाँ सर इसमें हम लोग जो 2 × 2 सर, × 2 समझ लिख के कर रहे सकते हैं, हैं ऐसा। क्या कह रहे हो, सर 2 × 2 हम जो 2 × 2 × 2 लिख रहे हैं, ऐसे हम लोग 2 की हाँ पावर 3 भी तो लिख हाँ सकते लिख हैं। सकते हो ना, कोई कहाँ मना कर रहा है, मैं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आप नेक्स्ट टॉपिक डालो कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, पहले इसके आप डेफिनेशन लिख लो ताकि फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। डेफिनेशन क्या है, नंबर्स, नंबर्स विच एग्जैक्टली, numbers which exactly divide, numbers which exactly divide two or more numbers, two or more numbers। सर नंबर्स या नंबर? numbers है ना, क्योंकि 2 से ज्यादा के लिए मत कर रहे हैं तो numbers ही तो आएगा। numbers are called common factors, are called common factors, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं आपसे जैसे मैं बात करूं आपसे ऑल फैक्टर्स ऑफ 18, ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 बताओ क्या होंगे, और मैं आपसे पूछूं ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 वो क्या होंगे। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। अच्छा पहले फैक्टर कर लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। 18 के फैक्टर करो, देखो क्या होंगे, देखो 18 के आप अगर फैक्टर करोगे तो बनेगा, 2 से करोगे पहले तो यहाँ पे आएगा 9, फिर आप 3 से करोगे तो यहाँ कितना आएगा 3, फिर 3 से करोगे कितना आएगा 1। तो बताओ इसके फैक्टर क्या बने, सर क्या 2 प्राइम × 3। फैक्टराइजेशन से सारे फैक्टर्स निकल आते हैं? हाँ प्राइम फैक्टर, अपन जब भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना, उसका मीनिंग वही होता है कि आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, आपको हमेशा प्राइम फैक्टर सर ही उससे निकालने होते हैं। एक भी नहीं छूटता अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो? नहीं नहीं छूटेगा, है ना, सारे फैक्टर निकाल आते हैं। अब 24 के निकालो तो 24 में भी वही लफड़ा है, 2 से करोगे पहले तो कितना आएगा 12, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 से करोगे कितना आएगा 1 आएगा। सर जैसे आप करते हो ना सर, उसमें जैसे कि आपने 24 के नीचे वो लिखे सारे नंबर्स फैक्टर्स हैं, एंड सर उसके बगल में जो लिखे वो भी सारे फैक्टर्स हैं 24 हाँ के। ये भी इसके सारे फैक्टर है ना। तो जैसे अगर मान लो मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि 2 and 3 are common factor of 18 and 24. नहीं, बस ओनली 2 और 3 नहीं है, और भी है बहुत सारे। जैसे अगर मैं आपको पूछूं 18 के फैक्टर बताओ सारे, भाई ये तो मैंने ऐसे प्राइम फैक्टर निकाले, लेकिन मैं आपको पूछूं 18 के फैक्टर बताओ तो मैंने आपको बोला अगर 18 के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर सारे जो मैंने स्टार्टिंग करा था, फैक्टर ने मल्टीपल से स्टार्ट किया था, 18 के कौन कौन से फैक्टर है। आवाज नहीं आ रही। अरे आ तो रही है 1, यार 2, यार।
सर आ रही है। सब आ रही है सर, मेरी तरफ से कुछ आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, सब आवाज आ रही है, डिस्टर्ब मत करो देखो, वरना म्यूट करूंगा फिर मैं आपको। सुनो मेरी बात, बीच में बात मत कटा करो यार, है ना, फिर ऐसे क्या फ्लो बंद हो जाता है एकदम से। मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 बताओ, तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक तो इसका मैंने आपको बताया रखा कि 1 सभी का फैक्टर होता है ना, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं, तो एक तो 1 हो गया। अब एक क्या 2 भी होगा क्या, देखो चेक करो, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, तो 2 भी होगा क्या, 3 भी होगा क्या, आप बोलोगे हाँ 3 भी होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 भी इसका फैक्टर होगा क्या, चेक कर लो भाई। क्या जो 6 है वो 18 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है क्या, फैक्टर क्या होता है जो कंप्लीट डिवाइड कर दे, तो क्या 6 भी इसका फैक्टर हो गया क्या, तो आप बोलोगे हाँ 6 भी इसका फैक्टर होगा। अच्छा 6 के बाद में देखो, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या 9 भी इसका फैक्टर होगा क्या, आप बोलोगे हाँ 9 भी इसका फैक्टर होगा। आप डिवाइड करके चेक कर लेना फटाफट से कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक तो फैक्टर हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 6, और एक हो गया 9, और एक कितना हो गया 18। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गया 1 2 3 6 9 और 18, है ना, ये फैक्टर हो गया। अच्छा अब 24 के बारे में बात करूं मैं, 24 के बारे में बात करूं, 24 के फैक्टर क्या होंगे बोलो। एक तो हो गया 1, है ना, एक क्या होगा देखो 2 होगा, है ना, चेक करो, एक इन दोनों से बना लो, कितना होगा 4 होगा। ठीक है, एक इन दोनों से बना लो 2 और 3 से, कितना होगा 6 होगा। एक इन तीनों से बना लो, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, तो क्या 8 भी इसका फैक्टर होगा, 1 2 4, आप डिवाइड करके चेक कर लेना फटाफट से। अब 8 के बाद में कौन सा नंबर होगा, देखो इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, किस किस को, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 भी इसका फैक्टर होगा। और 12 के बाद में इन सभी 24 तो होगा ही होगा, मैंने आपको क्या होता रखा है, किसी भी नंबर के फैक्टर 1 और वो नंबर तो हमेशा होता है, तो देखो 1 और 18 तो फैक्टर हो गए होगा, यहाँ पे भी 1 और 24 तो फैक्टर होंगे होंगे, और बाकी कौन कौन से फैक्टर होंगे वो आप इन प्राइम फैक्टर से पता करोगे, जैसे 2 हो गया, 2 और 3 का पेयर बनाया बने 6 6 हो गया, एक 3 हो गया, 3 3 का पेयर बनाना 9 हो गया, जैसे यहाँ पे पेयर बनाया बने 2 हो गया, 2 और 2 का पेयर बनाओगे तो कितना आएगा 4, 2 और 3 का पेयर बनाओगे कितना आएगा 6, 2 2 और 2 का पेयर बनाओगे कितना आएगा 8, 3 और 2 का पेयर बनाओगे 6, 6 2 जा 12, तो ये सारे इसके फैक्टर है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ लेकिन कॉमन फैक्टर की, ये तो फैक्टर निकाले मैंने, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स बताओ, ये जो मैंने 18 और 24 लिखा है इनके कॉमन फैक्टर बताओ, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आप चेक कर लो, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर क्या होंगे जो दोनों में, दोनों के अंदर अवेलेबल होंगे, तो देखो क्या 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो एक फैक्टर तो कॉमन फैक्टर हो गया इनका 1। दूसरा देखो क्या 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 होगा। इसके बाद चेक करो यहाँ पे 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 6 भी होगा। और भी है क्या, चेक करो, और अच्छा इसका एक कॉमन फैक्टर 3 भी होगा, वो नहीं लिखा मैंने, है ना, 3 भी तो होगा भाई, ये 3 भी तो होगा इंडिविजुअल, तो 3 यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ, 3 भी इसका फैक्टर होगा। तो देखो एक नंबर 3 भी है और 3 भी है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा 3 भी होगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कितने मिले, देखो अपन को 4 कॉमन फैक्टर मिले हैं, इसको यहाँ पे से लिख लो, तो 1 2 3 और 6 4 कॉमन फैक्टर है टोटल। बात समझ आई, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, सर लास्ट का समझ नहीं आ पाया। भाई मेरी बात सुनो, जब भी आपको कॉमन फैक्टर निकालने हो ना, तो जो भी नंबर आपको दे, कॉमन फैक्टर हमेशा 2 नंबर में पूछेगा कि बताओ 2 नंबर दे दिए उसने, और फिर पूछेगा बताओ इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो आप 18 के फैक्टर निकाल लो पहले, तो 18 के फैक्टर निकाले क्या है 2 3 3, 24 के फैक्टर निकालो 2 2 2 2 3, तो ये तो फैक्टर आए, मैं पूछ रहा हूँ सारे फैक्टर, सारे फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो सारे फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो मैंने आपको बता रखा है किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो 1 तो हमेशा उसका फैक्टर होता है, एक नंबर वो खुद भी उसका फैक्टर होता है, तो 1 और 18 तो हो ही गए। और फैक्टर कैसे बनाओगे, इन नंबर से बनाओगे, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, और 3 3 जा 9 आएगा, ये इसके फैक्टर हो गए। 24 के फैक्टर कैसे निकालोगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, एक नंबर 3 भी आएगा, ये लास्ट में लिख रहा है, फिर इन तीनों नंबर से बना लो, है ना, 8 आएगा, फिर इन दो तीनों से बना लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 भी आएगा, फिर ये सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे 24। आप खुद बता दो इनके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल हो तो इसका फैक्टर, तो नहीं है। अब इनमें चेक कर लो कौन कौन से नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन होंगे वो इसके कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको एक बार और, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कॉमन फैक्टर का, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, एक बार इसको लिख लो फटाफट।
देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मैं हूं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब आएगा। देखो जैसे अपन बात करें, क्वेश्चन दिया मैंने आपको, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपको 6 और 8 के कॉमन फैक्टर बताने हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले 6 के फैक्टर निकाल लो, ठीक है। 6 के फैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, 6 के फैक्टर निकालो इस तरीके से। 2 से जाएगा पहले, यहाँ कितना आएगा 3, फिर 3 से जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। ये 6 के फैक्टर हो गया। आप ऐसे ही 8 के फैक्टर निकाल लो, कितना आएगा, यहाँ पे 2 से जाएगा कितना आएगा 4, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो ये इसके अपने फैक्टर निकालने, मतलब ये तो प्राइम फैक्टर निकले, ये सारे फैक्टर नहीं है। अपन को क्या करना होता है, जब भी कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको इसके सारे फैक्टर निकालने होते हैं, ऑल फैक्टर्स। ये तो प्राइम फैक्टर निकाले। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 बताओ मेरे को, कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 आएगा एक। तो एक चेक कर लो। अच्छा पहले लिख लेते हैं अपन इसको, 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3 है ना, 2 और 3। और अगर मैं आपसे पूछूं 8 के फैक्टर बताओ तो क्या है, 2 × 2 × 2, ये 3 फैक्टर है। अच्छा ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 में देखो, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा है ना, और एक 3 आएगा, और एक नंबर वो खुद आएगा। ये भी तो इसका फैक्टर होता है, नंबर खुद का फैक्टर भी तो होता है, तो 6 आएगा। तो टोटल कितना फैक्टर हो गए, 4 है ना, 1 2 3 6। वेरी गुड। किसने बताया ये, अपर्णा मोदी। ऐसे ही, अच्छा ऐसे ही 8 के फैक्टर बताओ, सारे फैक्टर्स। ये जो लिखे हैं ना, ये तो प्राइम फैक्टर्स है, मैं सारे फैक्टर की बात कर रहा हूँ आपको। ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 बताओ, 8 के कितने फैक्टर्स होंगे, क्या क्या होंगे, सारे फैक्टर, एक भी नहीं छूटना चाहिए है ना। एक तो 1 आएगा, एक देखो एक 2 आएगा। अच्छा अब इन दोनों से बनाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4 आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 1 2 4 और 8, कितने फैक्टर हो गए इसके भी, 1 2 4 और 8, 4 फैक्टर है। अब आपको पूछा है कॉमन फैक्टर बताओ, तो कॉमन फैक्टर में क्या करोगे, चेक कर लो। एक तो ये फैक्टर है कॉमन, एक ये फैक्टर है 2 और 2, और भी है क्या, और नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स कितने मिले अपने को, 2 मिले हैं बस है ना। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2 है ना। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। वेरी गुड, लिख लो। उसको मत निकालो, इसको निकाल लो। लिख लो भाई, लिख लो। 6 हो गया, चले आगे, बोलो। आप प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। आपकी आज बीच में वॉइस क्रैक हो रही थी। कोई बात नहीं, समझ तो आ गया ना। हाँ सर, अच्छे से आ गया सर चलो नहीं हो रही थी क्रैक। यार, वो है ना, जैसे इसने बोला मेरी बात सर, सुनो, जो मेरी बात 18 के सुनो। नीचे। आवाज क्या, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से नेटवर्क कम चल रहा हो ना, मतलब नेट कम चल रहा हो, तो तब भी लगता है कि यार आवाज क्रेक होगी। तो ऐसा नहीं है कि बस हमारी तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका नेट कम चल रहा हो, धीरे चल रहा हो है ना, तो उसको भी चेक सर करा करो आप। जैसे अभी मैंने बोला था सर कि सर जो 18 के नीचे सारे वो है, वो सारे फैक्टर्स 18 के, हाँ लेकिन सर हाँ इसमें नीचे 3 नहीं, 3 तो फैक्टर है 18 का। हाँ, है ना 3, 18 का फैक्टर है तो सही, ये रहा सर ना 3। इसके, हाँ सर, लेकिन 6 नहीं लिखा इसके नीचे फिर सर। 6 कहाँ पे, सर ये मैंने रहा, बोला ना। ये रहा 6, 6 है तो सही। सर वहां पर नहीं, जहाँ पे अपन ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा ना निकाला 6, है। ये रहा 6, ये रहा कहाँ है सर? 1 2 3 6 9 और सर 18। वहां पर नहीं सर, तो नीचे जहाँ नीचे पे कहाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है। यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ थोड़ी ना लिखते हैं अपन, ये तो प्राइम फैक्टर होते हैं, ये है प्राइम फैक्टर, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ये होते हैं ऑल फैक्टर्स। सर मुझे आपका पॉइंटर नहीं दिख रहा। ना आप बात को समझो, ये तो प्राइम फैक्टर, यहाँ थोड़ी ना 6 लिखेंगे, यहाँ तो वो लिखते हैं अपन जो इसके फैक्टर अपन ने निकाले हैं, ये टेबल बना के इस तरीके से, ये प्राइम फैक्टर होते हैं।
ठीक है, इनको प्राइम फैक्टर इनको बोलते हैं। मल्टीप्लाई कर दो और कुछ कुछ करो इनके साथ तो सारे आ जाएंगे। और ये इधर जो लिखे हैं ये सारे फैक्टर्स है, ऑल फैक्टर्स है। ठीक है, आई बात समझ में? सर मैं आपका पॉइंटर स्पॉट नहीं कर पा चलो रही। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपन एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आप लिख लो टॉपिक नेक्स्ट, एचसीएफ, टू फाइंड आउट एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना सीखेंगे अपन। अच्छा, किसी को पता है एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हाईएस्ट Highest- कॉमन ग्रेटेस्ट फैक्टर। कॉमन फैक्टर और भी जो होता है। एलसीएम का लीस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसको जीसीडी भी बोलते हैं अपन, है यस ना? सर, जीसीडी की ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वेरी गुड बच्चों। तो इसमें ये होता है, पैराग्राफ को लिखना है। नहीं नहीं लिखना आपको, आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं सर समझा एक जो लॉन्ग डिवीजन में बताऊंगा। इसको निकालने के 3 मेथड होते हैं। एचसीएफ को निकालने के 3 मेथड होते हैं, उसमें से मैं आपको सबसे पहले सबसे फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, है ना? तो देखो आपको एक बार ये जो लिखा हुआ है रामायण, उसको समझा देता हूँ मैं क्या है ये। देखो सुनो, डिवाइड। अच्छा, फर्स्ट ये है फाइंडिंग एचसीएफ यूजिंग डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स। पहले जो अपन एचसीएफ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर से निकालेंगे, है ना? इसीलिए मैंने आपको कॉमन फैक्टर पढ़ाया। तो एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं अपन कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर से कैसे निकालेंगे देखो बताऊंगा अभी। इसने क्या लिखा है? डिवाइड ऑल द 3 नंबर्स बाय एनी अदर कॉमन टू ऑल ऑफ देम, है ना? अपन उसको किसी भी कॉमन नंबर जो है उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। इफ देयर इज स्टिल एनी कॉमन फैक्टर अगेन डिवाइड द क्वोशिएंट, है ना, बाय देम एंड कीप डिवाइडिंग अंटिल देयर इज नो कॉमन फैक्टर फॉर ऑल 3 ऑफ देम। द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर विल गिव द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इस तरीके से कहना चाह रहा है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, आप तो इस लैंग्वेज पे मत जाओ, है ना? इस पे आप जाओ मत, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन से। जैसे मान लो मैंने आपको बोला फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो ये बोलना चाह रहा है कि, और मान लो एक नंबर और देता हूं मैं कि 24। ठीक है, आपको इन तीनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखो, आप पहले तो इन तीनों के फैक्टर निकाल लो। तो 12 के फैक्टर निकालो सभी। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे देखो, 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 आएगा। ये 12 के फैक्टर हो गया। फिर 18 के फैक्टर निकालो ऐसे ही, है ना? तो 2 से जाएगा तो 9 आएगा, फिर 2 से आएगा कितना आएगा? 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा तो, सॉरी यहाँ 3 से आएगा, फिर 3 से आएगा तो कितना आएगा बोलो? 1 आएगा, है ना? अब 24, तो 24 में क्या करोगे? 2 से आएगा तो कितना आएगा? 12, फिर 2 से आएगा कितना आएगा? 6, फिर 2 से आएगा कितना आएगा? 3, देन 3 से आएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया फैक्टर। हमें क्या लिखना है? अभी कुछ नहीं लिखना, पहले समझना है ना? मेरे जो समझा रहा हूँ उसको समझो पहले, फिर बताएंगे क्या लिखना है। अब 12 के फैक्टर क्या क्या है? प्राइम फैक्टर बताओ पहले तो। 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर है। 18 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना? इसके बाद 24 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा, इनका कॉमन फैक्टर क्या? एक 2 है क्या? सभी में है 2 तो, है ना? तो हम ऐसे निकाल लेंगे कि हम चेक कर लिया कि 12, 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या है? 12, 2 है। तो हम क्या करेंगे? इस 2 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे। 12, 18 और 24 को तीनों को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, बताओ यहाँ कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 9 आएगा, और यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। या मैं आपको बताऊं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है इस वाले मेथड में। ये कब करेंगे? अपन आगे वाले मेथड में करेंगे। इतना मत करो इसमें, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस डायरेक्ट सोच लो कि मेरे को क्या करना है। देखो दोबारा से सुनो, आपको सोचना है कि ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल हो रहे हैं। आपको क्या सोचना है कि ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल हो रहे हैं? 12, 18 और 24 किससे डिविजिबल हो रहे हैं, आपको सोचना है। तो आप चेक करोगे तीनों नंबर इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बताओ तीनों नंबर वापिस से इवन है क्या? नहीं है। ये वाला नंबर ओड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा अब, है ना? 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो किससे डिवाइड होगा बताओ? अब किससे डिवाइड होगा बता सकते हो? अब ये तीनों नंबर किसी भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। बता दो आप कोई बता दो मेरे को ऐसा कोई नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। बताओ है ऐसा कोई नंबर? बोलो। सर 3, 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है क्या? सर अरे 6, ओके, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है ना? तो 3 से डिवाइड हो रहा है ये।
तो 3 से सर डिवाइड करोगे। 6 सर 6 होएगा क्योंकि 6 सबसे बड़ा नंबर है। 6 से 9 ही होगा। नहीं 6 से 9 थोड़ी ना डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होगा ना। तो ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 4। अब मेरे को हम बताओ। इसको स्टार्टिंग में 6 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं। हाँ कर सकते थे, स्टार्टिंग में 6 से भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप प्राइम फैक्टर, अरे पहले आप समझ लो उसके बाद में लिखना, पहले समझो पूरे। देखो 6 से कर सकते थे, लेकिन आप कॉमन फैक्टर से मतलब प्राइम फैक्टर से करा करो, है ना। प्राइम फैक्टर से डिवाइड करा करो। तो 2 से डिवाइड कर दिया 6 9 12 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करा कितना आया 2 3 4 आ गया, है ना। आप 6 से करोगे तब भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ मेरे को ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, आप बताओ सोच के। सर 1 है। 1 को छोड़ के और कोई नंबर है? नहीं है। नहीं सर। तो हमारे को क्या मिले, बस ये 2 नंबर मिले ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ इनको मल्टीप्लाई कर देना, वही अपना एचसीएफ है। सर मैंने 6 आंसर भेजा था। हाँ तो इस तरीके से निकालते हैं। बात समझ आ गई? बोलो। हाँ हाँ सर एक मिनट में लिख लूं। हाँ लिख लो। हमें 7 मुझे समझ 8 में नहीं 9 और 9 8 7 का निकालने का दिया है, तो हम कैसे निकालें? अभी और क्वेश्चन करा रहा हूँ, आ जाएगा समझ में मेरे को। सर प्लीज वेट। फाइंड एचसीएफ ऑफ 16 and 40। करो इसको। सर मुझे समझ नहीं आया। आ जाएगा, टेंशन मत लो, आएगा सब। बिना समझाए भेजेंगे नहीं आपको हम। देखो मैंने एचसीएफ निकालने को बोला है 16 और 14 का। देखो जिसको समझ नहीं आया उसी से पूछ रहा हूँ। मेरे को बताओ आप ऐसा कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, बताओ, आप खुद बताओ। सर 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। रुक जाओ उसको बोलने दो। 2 से डिवाइड करूंगा तो बताओ यहाँ कितना आएगा, बोलो। सर यहाँ पे आएगा सर 7। सर 7 क्यों आएगा? 8 आएगा ना। और यहाँ कितना आएगा बताओ, यहाँ कितना आएगा? सर यहाँ पे 20 आएगा सर। 20 आएगा। अब मेरे को बताओ ये दोनों नंबर, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, बताओ। यस सर इससे भी 2 ही होगा। 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ बताओ कितना लिखें? सर 4। 4 और यहाँ पे सर 10। 10। अब वापिस से बताओ कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। सर 2। तो यहाँ कितना लिखे बोलो? 2। तो यहाँ पे सर 5। 5। लास्ट में क्या कर देना आपको, जो ये नंबर बनेंगे ना आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर है। आई बात समझ में? अब यही एचसीएफ होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब इसका एचसीएफ कितना है? 8 है। आगे समझने में अब? या हम इसको 2 से भी तो कर सकते हैं स्टार्टिंग में 8 की जगह। 2 से तो क्या है, आप डायरेक्ट 8 से भी कर सकते थे चाहो तो, है ना। किसी को अगर पता हो कि भाई यार दोनों नंबर जो है 8 से डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीट, तो आप 8। एलसीएम निकालने नहीं आया। अभी एलसीएम नहीं सिखा रहा, अभी एचसीएफ सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एलसीएम भी सिखाएंगे अभी, रुक जाओ थोड़ा सा। बोलो समझ आ गया ये? यस सर आ गया। चलो आगे चलते हैं। यार इसका एक मेथड रहेगा क्या यहाँ पे? ये इसका फर्स्ट मेथड लिख लो यहाँ पे। ये सर फर्स्ट अगर एक में से एक ही नंबर बचा तो वही होगा। सर क्या? एक ही नंबर से हुए तो? एक ही नंबर से हुए तो हाँ, जैसे मान लो सर अगर मैंने 8 से किया तो सर 8 के बाद कोई था ही नहीं तो फिर 8 ही इसका एचसीएफ, है ना। जैसे आप डायरेक्टली 8 से कर देते हो तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसका आंसर 8 ही हो जाएगा। तो Okay, आंसर तो sir. तब भी सेम ही आएगा ना, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आगे बस होने में यस सर प्लीज लगा दीजिए। यस चलो तो जो अपन पहले करवाया था वो कौन सा हो गया। था? फाइंडिंग एचसीएफ यूजिंग। वो अभी ये फर्स्ट ही है, पहले कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया था, ये फर्स्ट मेथड सीख रहे हैं अपन जिसमें कॉमन फैक्टर से सिखाया अपन ने, ठीक है। अब इसमें सेकंड मेथड करवा रहा हूँ मैं जिसमें प्राइम फैक्टर से सीखेंगे अपन। देख लो, इसके बाद में एक स्लाइड बढ़ा देता हूँ मैं। सेकंड यहाँ पे लिखो फाइंडिंग एचसीएफ बाय प्राइम सर रिकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन। आज आप ही भेज दोगे ना? अरे आज ही भेज देंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बोलो फर्स्ट मेथड समझ आ गया सभी को, जिसमें अपन कॉमन फैक्टर से निकालते हैं, है ना, यस सर कॉमन फैक्टर। और सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे पर लिखना क्या क्या है? लिखना ये आप है ना, ये समझ लो, मतलब मैंने समझा ही दिया आपको करना कैसे। आप चाहो तो ये पूरा, इसमें से तो कुछ नहीं लिखना ना। आप चाहो तो ये लिख सकते हो डेफिनेशन पूरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर तो बुक में भी हो जाए, मिल जाएगी। हाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो।
है ना। चलो अब नेक्स्ट स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें अपन पहले आप स्टेप्स लिख लो, उसके बाद में समझाएंगे। स्टेप नंबर 1 करते क्या है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, है ना। तो आप लिख लो फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, है ना। जो भी नंबर्स अपने को गिवन होंगे उनके अपन क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे आप, उनके कॉमन फैक्टर चेक करोगे और जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन पे सर्कल कर लेंगे अपन, है ना, ऐसे सर्कल बना देंगे। तो हम लिखेंगे फाइंड कॉमन फैक्टर्स, फाइंड कॉमन फैक्टर्स एंड सर्कल देम, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 है। और स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे बताओ, जितने भी कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे उनको सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। जो भी कॉमन फैक्टर निकलेंगे आपके पास में उनको सबको मल्टीप्लाई कर देना। जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा वही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप अपन करेंगे सब में। तो मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स, मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स टू गेट एचसीएफ, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाएंगे अच्छे से। जैसे मैंने आपको बोला फाइंड एचसीएफ ऑफ 12, 24 एंड 48। मैंने आपको बोला इनके तीनों के प्राइम फैक्टर, इनका एचसीएफ निकालो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो स्टेप नंबर 1 क्या बोला मैंने, प्राइम फैक्टर निकालो। तो सबके प्राइम फैक्टर निकाल लो इंडिविजुअली, अलग अलग, है ना। तो पहले 12 के निकालते हैं, देखो ऐसे करूंगा डिवाइड, है ना, टेबल बना के। तो यहाँ कितना आएगा, 2 से डिवाइड होगा 6 लिख देंगे, फिर 2 से होगा कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर 3 से होगा तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, है ना। ऐसे ही 24 के भी निकाल लो, देखो तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, फिर आप 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 1। ये 24 के फैक्टर हो गया। इसके बाद 48 के निकालो ऐसे ही, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 24, फिर 2 से करोगे 12 आएगा, फिर 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1। तो देखो 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, बोलो यही हुए। मेरे तो यार आंखों में काली काली छा रही है, सिर दर्द हो 24 रहा के है यार। फैक्टर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 48 के चेक करो, 48 में कितने 2 है, 4 2 है। अजी अब मेरा सिर तो दबा अरे दिया। बंद कर दे भाई अपनी आवाज, बैकग्राउंड नॉइस बंद करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। सर 4 होता है, सर अब 2 इसके into बाद 4 होता है। आप ऐसे प्राइम फैक्टर निकालिए। देखो स्टेप नंबर 2 में क्या था, फाइंड कॉमन फैक्टर्स एंड सर्कल देम। तो ये अपन ने निकालिए सारे फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर चेक करो, क्या क्या कॉमन फैक्टर्स है उनको सर्कल कर दो। तो तीनों के अंदर होनी चाहिए कॉमन फैक्टर, है ना। देखो ये 2 यहाँ पर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या एक कॉमन फैक्टर ये होगा, क्या सर्कल कर दिया अपन ने, है ना। और चेक करो क्या 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये भी होगा क्या, आपने बोला हाँ ये भी हो जाएगा। अच्छा सर 3 अब इसके बाद डायरेक्ट 3 है, देखो है ना, ये 3 यहाँ है और यहाँ पर है, तो ये होगा। इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि तीनों में होना चाहिए जो भी होएगा, है ना। आंसर 12 है। तो देखो अब स्टेप नंबर 3 में क्या है, मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स टू गेट एचसीएफ। तो ये जितने भी कॉमन फैक्टर्स आए इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। यही इसका एचसीएफ है। बोलो बात समझ आ गई, हाँ। अरे बोल दो यार। नहीं सर, सर आ गई। चलो और क्वेश्चन देते हैं। सर बहुत इजी था ये तो। सर जो नंबर बचे उनका क्या करना है? पहले वाले से भी इजी था। हाँ पहले वाले से भी इजी मेथड है। तो मैक्सिमम क्या है, सभी इसी मेथड से निकालते हैं। बचे हुए कुछ नहीं करना आपको। सर सर जो बचे नंबर है उनका कुछ नहीं होता है? नहीं कुछ नहीं होता है। सर वो मैं लिख रहा था। जो अपने को तीनों में कॉमन मिलेंगे ना वही कॉमन फैक्टर्स होते हैं और वही अपने एचसीएफ में काम आएंगे। बाकी बचे हुए नंबर से तो अपने मैं को आपने वो लिख लो। एसकेजी गेमर। अगर हमें 7 8 9 9 8 7 सर इसका एक और मेथड भी तो होता है बताएंगे बताएंगे, रुको ना जरा, सर हो गया। पहले लिख लो, सर सब बताएंगे। तो कर लिया चलो एक और क्वेश्चन लिखो पहले। सर, मैं लिख रहा था बस एक मिनट। कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ दे देंगे हम। फाइंड एचसीएफ ऑफ जैसे मैंने दिया आपको 75 एंड 80, इसका बताओ मेरे को सभी। सर स्टेप्स लिखने हैं इसमें? सारी स्टेप्स लिखनी है आपको पूरी।
मूसा जैसे आपने उसमें लिखवाया थे उसमें टॉपिक पे। ऐसे करो ऐसे। सर पिछले वाले का आंसर 12 था ना? हाँ 12 था। देखो ये अब 2 से तो होगा नहीं, ये किससे होगा डायरेक्ट? देखो लास्ट नंबर 5 है तो 5 मैंने आपको से 5 से होगा ये। 5 तो यहाँ पे अच्छा 5 से पहले क्या 3 से भी हो रहा है? कि हो रहा है 3 से? चेक कर हो लो। रहा है, यस सर हो रहा है। तो आप 3 से भी कर सकते हो, है ना? 3 से कर लो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा बोलो? 25 आएगा, है ना? अब इसके बाद में सर 25 अगर के साथ बड़ा हम नंबर ले लिया क्यों एकदम नहीं से कर तो भी सकते? आंसर सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको फंडामेंटल सर थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डायरेक्टली बता। 5 से नहीं कर सकते? तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सेम ही आएगा। आप चेक कर लो। जैसे मान लो मैं 5 से कर देता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो आप कितना आएगा? यहाँ पे 15 आएगा। फिर आप फिर से 5 से कर दो, अभी कितना आएगा? 3 आएगा, फिर 3 आएगा, है ना? 3 से करोगे तो देखो यहाँ भी 5 5 3 आ रहा है, वहां भी 3 5 5 है। बात तो सेम ही है ना? करेंगे तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपन छोटे नंबर से स्टार्ट करें और बड़े नंबर पे जाए तो ज्यादा बेटर है ना? अब 80 के लिए देखो, फिर 2 से होगा ये 40 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। देन 2 से करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 2 से करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। देन 5 से करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 75 के तो फैक्टर क्या हुए? 3 इंटू 5 इंटू 5। और 80 के क्या होंगे बोलो? 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर तो इंटू 2 5 इंटू आ 5। रहा है। हाँ तो कॉमन यस फैक्टर सर बस एक ही 5। है, एक ही कॉमन फैक्टर है, देखो 5, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो गया? 5। बोलो बात समझ आ गई है? यस यस सर। सर। वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड मेथड ये होता प्लीज है, वेट। लिख लो चलो। सर एक सेकेंड। सर हम तो और कितने कब मेथड्स आएंगे? हैं? सर 1 इसका मिनट प्लीज। एक मेथड और है जिसमें अपन जो है क्या कहते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं। डिवीजन मेथड होता है वो। इसका 3 मेथड है। एक तो कॉमन फैक्टर से निकाल लो, है सर ना? लॉन्ग और डिवीजन मेंटेलिबिलिटी मेथड। कौन पढ़ाएगा? क्या? मेंटेलिबिलिटी कौन पढ़ाएगा? इसके बारे में आप सुमित सर से कांटेक्ट करके बात कर लेना, ठीक है? सर वो लॉन्ग डिवीजन मेथड को लेडर मेथड भी बोलते हैं। हाँ मतलब वही लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही बात कर रहा हूँ मैं, है ना? सर अगली की हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट ये है, अपन एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं। थर्ड मेथड है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। ये थर्ड मेथड है अपना, है ना? अब इसमें करते क्या है, देखो देखो यहाँ पे रीड करो। इन दिस मेथड वी डिवाइड द ग्रेटर नंबर। क्या लिखा है? वी डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। आपको बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। देन द रिमाइंडर इज ट्रीटेड एज डिवाइजर। अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आपको डिवाइजर की तरह ट्रीट करना है, ठीक है? एंड द फर्स्ट डिवाइजर इज डिविडेंड। जो फर्स्ट डिवाइजर आएगा उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है? वी कंटिन्यू, अरे समझ लो पहले यार। वी कंटिन्यू दिस ऑपरेशन टिल वी गेट द रिमाइंडर 0। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है? तब तक अपन ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। द लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, जो लास्ट डिवाइजर होगा ना वही अपना एचसीएफ होगा। तो इसको मार्क कर लो सही से। द लास्ट डिवाइजर is the SCF of the given numbers, है ना? The last divisor is the SCF of the given numbers। अब जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, है ना? जैसे मेरे को SCF निकालना है। SCF फाइंड SCF ऑफ 12 एंड 18, है ना? तो इसमें बताओ बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है? बता सकता है कोई मेरे को? सर छोटा 12 एंड बड़ा 18 है। हाँ तो हम 18 में 12 से डिवाइड करेंगे, है ना? अब आप डिवाइड करोगे तो मेरे को बताओ यहाँ पे कितने टाइम डिवाइड जाएगा? 1 टाइम जाएगा क्या? बोलो सभी। यहाँ कितना आएगा? 12 आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ बच्चों। 6 आएगा क्या? है ना? 6 आएगा। अब हम करते क्या है इसके बाद में, ये जो 6 आता है ना अपना, ये जो 6 सर आया 6 रिमाइंडर, HCF है। हाँ ये जो 6 आया ना, अब इस 6 को अपन डिवाइजर मान लेंगे, सॉरी डिविडेंड मान लेंगे। इस 6 को अब क्या मानेंगे अपन? डिविडेंड मान लेंगे। अरे कहाँ गया? इस 6 को क्या मान लेंगे अपन? डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है? हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं ना? हाँ वही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बोल सकते हो आप इस, ठीक है ना? तो इस 6 को मैं क्या कर लूंगा? अब डिविडेंड मान लूंगा। अब इस 6 में मैं डिवाइड लगाऊंगा, सॉरी 6 से डिवाइड लगाऊंगा किसमें? इस 12 में। जो अपना डिविडेंड था ना वो अपना अब डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है? अब मेरे को बताओ कितने टाइम जाएगा? बोलो। सर क्या? 2 टाइम। 2 टाइम। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो। 0 2। आ रहा है। तो हमें तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्या रिमाइंडर 0 आ गया क्या? बस यही Yes, इसकी sir, आ लास्ट गई। स्टेप थी। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर। लास्ट डिवाइजर कौन सा है बताओ? बोलो।
लास्ट डिवाइजर क्या है इसमें? 6 2 है so 6 सर 6 6 से 6 है, 6 से 6। अरे क्या हो रहा है इसके यार, एक सेकंड रुको। सर परसेंट देखना है या सर डिवाइजर? एक मिनट रुको। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो नहीं चालू। रुको एक सेकंड। So when is the class get over? पढ़ लो अभी तो, पहले बता देंगे क्या होएगा और। सर देखो लास्ट डिवाइजर देखना है या परसेंट? लास्ट डिवाइजर है ना, तो लास्ट डिवाइजर क्या है यहाँ पे बताओ। यहाँ पे 6 मतलब जो ये डिवाइजर बनाना है यहाँ पे, ये वाला नंबर यही अपना क्या है, एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ इसका? 6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ये इसका आंसर सर यहाँ जो पे। सबसे पहले डिवाइजर था वो हाँ। डिविडेंड बन जाता है हाँ और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर। हाँ, जो नहीं, रिमाइंडर डिवाइजर कैसे बन जाएगा? अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो रिमाइंडर डिवाइजर वो डिविडेंड बनेगा। ठीक है, जैसे आप तो उसको भी छोड़ो, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको फाइंड एचसीएफ ऑफ, पीछे लेते हैं इस क्वेश्चन को, कहाँ गया क्वेश्चन यार। ऐसे लिखो फाइंड एचसीएफ ऑफ 18, 24 एंड 36। आपको जैसे 3 नंबर दिए, इनका एचसीएफ निकालना है। मेरे को बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर 36 36। तो अब देखो जब आपके पास 3 नंबर आ जाए ना, तो आप किन्हीं भी 2 में कर लो पहले, मतलब या तो पहले बड़े बड़े नंबर्स में लगा लो डिवीजन मेथड। तो 24 और 36 में लगा लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 36 तो मेरा डिविडेंड, 36 तो मेरा क्या होगा, डिवाइजर होगा। और डिविडेंड क्या होगा मेरा, सॉरी 36 मेरा डिविडेंड होगा और 24 मेरा क्या होगा, डिवाइजर होगा। जो बड़ा नंबर होता है वही तो डिविडेंड होता है। तो 36 मेरा क्या है, डिविडेंड, और 24 है डिवाइड। डेसिमल में आता है। अब यहाँ पे 1 टाइम जाएगा तो 24 टाइम जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 2 और 1। तो अब जो रिमाइंडर आया ना, ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा अपना, वापस से डिवाइजर बन जाएगा। तो अब ये डिवाइजर हो गया, और डिवाइड किस में करना है, जो फर्स्ट आपका डिवाइजर था ना वो डिविडेंड बन जाता है। तो 24 में आप डिवाइड करो सर 2 तो 2 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, बोलो 0 आ गया। तो जो लास्ट अपना डिवाइजर है ना वही अपना आंसर होता है। तो लास्ट डिवाइजर बताओ क्या आया, सर 12 डिवाइडेड बाय 18। तो इनका एचसीएफ कितना है, 12 है। आया बात समझ में, बोलो यस सर अब आगे करा ही नहीं है क्या। सर, 18 का कुछ नहीं करा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अपन ने 3 नंबर थे ना यहाँ पे, एक मिनट रुको। 18 का कुछ नहीं करा, वेरी गुड। किसने बोला ये? सर मैंने भी तो पहले बोला। मैं हाँ भी देखो, बोलने ही वाला देखो था। अभी 18 बचा हुआ है अपने पास में। तो अभी है ना, अब अपने पास कितना आया, 12 आया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो एचसीएफ ऑफ, एक मिनट, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 कितना आया, 12 आया। अब हम निकालेंगे 18 और 12 में करेंगे। जो अपने पास यहाँ पे एचसीएफ बना ना, इन दोनों का एचसीएफ, तो जो आंसर आया है और जो रिमेनिंग नंबर बच गया, उन दोनों में वापस से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे अपन, है ना। बात समझ आ रही है? तो बताओ 18 और 12 में कौन सा नंबर बड़ा है? 18। तो 12, 6 है। हाँ, तो यहाँ पे हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, देखो 12 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। तो जो रिमाइंडर है वो अपना डिवाइजर बन चुका है फिर से, और यहाँ पे अपना जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा बोलो, 2 टाइम। यहाँ कितना आएगा, 12, और ये हो गया 0। तो क्या 0 आ चुका है क्या, बोलो बस 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइजर क्या है, 6 है। तो यही अपना क्या है, एचसीएफ है। ये फाइनल आंसर है अपना, कितना, 6। तो आपका एचसीएफ 12 नहीं होगा, कितना होगा, 6 होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। सर नेक्स्ट अच्छा। टॉपिक कौन सा है? बता देंगे यार अभी। पहले मेरे को बताओ इन तीनों में सबसे इजी वाला कौन सा मेथड लगा? सर यही वाला। यही जी। यही वाला सर प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। ये सेकंड मेथड। सेकंड मेथड तो सेकंड वाला मेथड सेकंड वाला प्राइम फैक्टराइजेशन।
थर्ड। या प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम वाला ज्यादा इजी होता है वैसे तो, है ना, ये भी इजी है। ये देखो ये वाला इजी तब है जब बड़े नंबर्स आ जाए आपके पास में, तब ये डिवीजन मेथड इजी होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, है ना, क्योंकि बड़े अगर नंबर, हल्का से ही गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत हो क्योंकि क्या जाएगा। होता है बड़े नंबर्स में क्या है, अगर आप प्राइम फैक्टर निकालने बैठ गए तो कितने सारे फैक्टर निकलेंगे, है ना। इसलिए अपन वहां पे डिवीजन मेथड ज्यादा अप्लाई करें अच्छे से तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सभी करके बताओ मेरे को, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 345 एंड 506। इसका आंसर बताओ सभी करके, करो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। एक मिनट करो सभी। सर थर्ड वाले मेथड से करना है या सेकंड वाले? थर्ड वाले से। आया किसी का आंसर? सर अभी कर रहे हैं। करो 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 बच्चों करो। सर 23 आंसर है। 23 आ रहा है, 23। वेरी गुड। इसका आंसर है 23। सर ठीक है। 23 आंसर आ रहा है। शिक्षा आपका आ गया आंसर? नो सर। करो तो। अगर हमें 23 आ रहा सही है कि है। ये गलत मैं है? मॉड्यूल से मैं अपनी नोटबुक पे नहीं लिखूँ ये। 7 8 9 दिया गया है तो कैसे करेंगे? बताएंगे, आपका भी डाउट लेंगे इसके जस्ट बाद, आपका डाउट बता दूंगा। पहले इसको देखो उससे करते हैं। 1 टाइम जाएगा, कितना आएगा 345। अब यहाँ पे कितना लिखे बोलो 1 6, और कितना आएगा बोलो बच्चों 1 आएगा, तो 161 आया। अब ये अपना क्या बन चुका है, ये अपना हो गया डिवाइजर, है ना, और ये क्या हो गया अपना 45 डिविडेंड। डिविडेंड, है ना। फिर से डिवाइड करो तो बताओ कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा होगा? 322 आ रहा होगा। तो यहाँ लिख दो 322, माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे 2 आएगा। अब ये 23 अपना क्या बन गया डिवाइजर, और 161 होगा डिविडेंड। फिर से डिवाइड करो, बताओ कितने टाइम जा रहा है? 7 टाइम जाता है। 23 7 आप करोगे मल्टीप्लाई तो 161 आता है। तो 7 टाइम अब कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर भी 0 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बोलो बच्चों? 23। आई बात समझ में? यस सर। बोलो, पढ़ना समझ में आ गया? इससे मैंने कर भी लिया। इजीएस्ट है। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे से शायद दिव्या कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, पूछो दिव्या। सर हम पूछ रहे थे कि सर अगर हमें 987 और 789 दिया है अच्छा, और मैं हमें प्राइम करके हूँ। फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है, बताते हैं तो कैसे आपको, निकालेंगे? बताते हैं, एक मिनट रुको। हाँ दोबारा बोलो नंबर। 987 और और 789 789 किससे बताना है? प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से बताना है। यस। चलो देखो ये अपन लिखे या नहीं? कर लो, लिख लो लिख लो, इस क्वेश्चन को भी लिख लो। फाइंड एचसीएफ ऑफ 987 एंड 789। तो 987 के बच्चों आप भी निकालो 987 के फैक्टर। बताओ किससे डिवाइड हो रहा है? 9 और ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो, है ना। तो 3 से कर लो, 3 आएगा, देन 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। अब कितना किससे हो रहा है बताओ? 329 चेक करो। क्या कहते हैं 329 किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा 3 से, तो 4 से तो हो ही नहीं रहा, है ना। 5 से तो होगा भी नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो रहा है क्या बताओ? 7 के रूल क्या होता था? लास्ट सर नंबर का आखिरी डबल वाला करो। डिजिट डबल करके रिमेनिंग नंबर से हाँ माइनस। तो देखो 18 माइनस करो, तो यहाँ पे आ रहा है 14 आ रहा है। इट में से 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 से डिवाइड होगा। 7 4 जा 28, और 7 7 जा 49। फिर से 7 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अब 47 किसकी टेबल में आता है? किसी की टेबल में नहीं आता शायद, है ना। तो नहीं 47 आता। प्राइम नंबर होता है, तो 47 टाइम ही जाएगा। इसके बाद 789 के चेक करो। अच्छा 789 किससे हो रहा है सर देखो? तो उल्टा आ जाएगा ना पलट के, जैसे 987 जैसे 923। क्यों आ जाएगा भाई उल्टा? मेरे को बताओ 12 के और 24 के। 987 हाँ, मेरे को बताओ 12 और 24 के फैक्टर सेम होते हैं क्या?
मतलब उल्टे हो जाते हैं क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। निकालो चलो, यहाँ पे 3 से करोगे? नहीं, 3 से हो रहा है क्या बताओ? 17 और 7 हो रहा है 3 से कर लो। यहाँ पे कितना आएगा बोलो बच्चों? 3 2 जा 6, 6 और 9, मतलब 3 हो गया। इसके बाद में किससे हो रहा है बच्चों बताओ? सर 3 से तो नहीं हो रहा अब, है ना? नहीं हो रहा तो सर, 7 से हो रहा है क्या? 7 से भी नहीं हो रहा। सर 11, 11 से 11 हो से भी रहा नहीं हो है। रहा बच्चों। 13 से भी नहीं हो रहा। 17 से भी नहीं हो रहा। 19 से भी नहीं हो रहा। 21 से भी नहीं हो रहा। 23 से उससे भी नहीं हो रहा। उसके बाद में 29 से उससे भी नहीं हो रहा। अब देखो तो ये उनका आपको डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता है? मेरे को तो सबके 28 पता है, 29। सबके पता है, लेकिन आपको अभी नहीं बता सकते हम, है ना? जितने बताए उतने काफी है। तो अब आप क्या कर लो, क्या पता 263 प्राइम नंबर हो, है ना? तो चेक करो, मैंने आपको प्राइम नंबर चेक करना सिखाया। क्या करते हैं आप? चेक करो ये कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। मेरे को बताओ कोई नंबर, ये कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है बताओ, कोई किसी को याद हो तो। देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256, और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा लेना होता है, तो मैंने बोल दिया कि 17 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 17 से स्मॉलेस्ट जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे लिख लो। कौन कौन से होते हैं बोलो बच्चों? 2 3 5 सर 7। उससे बड़ा नंबर ही लेना होता है हाँ हाँ, इसमें? हमेशा बड़ा ही लेते हैं, है ना? तो 5 सर 7, छोटा कभी नहीं? नहीं छोटा कभी नहीं। ठीक है, तो ये 6 सर नंबर इस होते हैं। क्वेश्चन के बाद हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी। नहीं होगी, पहले समझो। छुट्टी छुट्टी काय की छुट्टी? नहीं देंगे छुट्टी। उसमें तो लीव करना होता है। देखो उसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा है कि चेक करो, नहीं हो रहा। 3 से तो वैसे भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा। मतलब ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन ये प्राइम नंबर है। तो 263 से ही डिवाइड होगा ये, तो कितना आएगा? 1 आएगा। प्राइम नंबर निकाल अब लेंगे। मेरे को बताओ दिव्या, आप बोल रहे थे, बताओ क्या प्राइम फैक्टर्स के उल्टे बन रहे क्या? आप खुद चेक कर लो, उल्टे आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना? फिर कैसे हो जाएगा? तो इसके फैक्टर तो आए देखो ये, और इसके फैक्टर आए ये। तो बताओ एस क्या आ रहा है? हाँ, बस 3 8 को छोड़ दो। सर 3 263 ऑड है। सर प्राइम है देखो 263। देखो, मेरी बात सुनो। जो बोल रहा है कि 8 बच्चे, वन भी तो कर सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई बाय देखो 1 मल्टीप्लाई कर दोगे लेकिन आंसर तो तब भी 3 रहेगा ना। कोई चेंजेस होगा आंसर में? नहीं होगा। नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सर ये 263 प्राइम है? हाँ 263 प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, अभी आप कुछ कह रहे थे। मैं ही कह रहा हूँ। जैसे अभी कोई मेरे को ही कह रहा था कि सर 8 बच्चे बचे हुए हैं, तो उन 8 के अंदर तो सर आप हो, है ना? 8 बजे से पहले छोड़ देना। अच्छा 8 से पहले छोड़ना ही कह रहे हो क्या? हाँ मैं बस 10-15 मिनट और लूंगा, छोड़ देंगे। चलो मैं ये वो लिख रहा था। 30 तक टाइम है। क्या कह रहे हो सर बच्चों? प्रीवियस स्लाइड लगा। सर 30 तक टाइम है। अभी तो 7:30 भी नहीं हुआ। सर 7:26 हो गया। सर कोई आप बात, एक्सटेंड भी कर देना, लेकिन सर 8 बजे छोड़ देना। 7:45 पे छोड़ सर देंगे 8 आपको। बजे क्यों 7:30 छोड़ देना सर। नहीं छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन यस को ट्राई सर करो सभी। 7:30 छोड़ दो। आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये क्वेश्चन करो सभी, रिकॉर्डिंग देख लेना 10-15 मिनट की। ठीक है, जिसको कोई काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो 10-15 मिनट की। क्या करना है? इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी। द लेंथ, width and height of a room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter respectively. Determine the longest road which can measure the 3 dimension of room exactly. आपको इसका आंसर बताना इसके है। लिए थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना। हाँ टाइम दे रहे हैं आपको, करो। देखो जब भी मैं आपको एक बता देता हूँ, जब भी आपके पास ऐसे वर्ड लिखा है ना, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट, उसमें HCF होता है। लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, इस तरीके से ग्रेटेस्ट, तो आपको इसका मतलब है उसमें एचसीएफ निकालना है। और इस तरीके से लिखा हुआ है लीस्ट, स्मॉलेस्ट, तो वहां पर आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या निकालना है? एलसीएम सर निकाल, ये सॉरी एसएफ क्वेश्चन निकालना है। समझ नहीं आया। लॉन्गेस्ट मैट्रिक्स। सर इसमें तो हम लोगों को लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल रही है, फिर क्या करना है? सर 825 हो जाएगा वो, एंड सर वो 675 हो जाएगा। जिसको अब आता है खुद अभी से मत ट्राई करो, बताना। जिसको आता है वो ट्राई करो। देखो बस मैं इतना सा बता रहा हूँ, लेंथ क्या है, ये पूरी लेंथ है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हाइट है ना? तो लेंथ है क्या? लेंथ है अपनी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा विड्थ क्या है? विड्थ है अपनी
6 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है बच्चों। और हाइट कितनी है बताओ? हाइट है अपने पास में 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब आपको लॉन्गेस्ट रोड निकालनी है, मतलब आपको ये लेंथ विड्थ और हाइट का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करा करो, जब भी आपके पास इस तरीके से यूनिट गिवन है तो आप पहले उनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो। देखो यहाँ पे मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो आप दोनों को सेंटीमीटर में कर लो या दोनों को मीटर में कर लो। मैं कहता हूँ आप दोनों को सेंटीमीटर में कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट मीन्स ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि लेंथ जो है 8 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर है। तो आप 8 मीटर को बताओ, क्या 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है क्या? है ना बच्चों? 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 8 मीटर के प्लेस पर रख देंगे अपन 800 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी होगी अपने पास में? 825 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप विड्थ निकाल लो। तो 6 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर है। 6 मीटर कितना होगा? 600 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। इट मीन्स कितना होगा ये? 675 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये है 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर कितना होगा? 400 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये होगा अपना 450 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीन चीजें आ गई। क्या एचसीएफ निकालना नहीं सिखाया? क्या आपको सिखाया है मैंने, है ना। निकाल लो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ, इसका, है ना, इसका, इसका और इसका एचसीएफ निकाल लो, वही आंसर है, ठीक है। तो जब भी आपके पास लॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट इस तरीके से वर्ड लिखा है, आपको क्या निकालना होता है? उसमें एचसीएफ निकालना होता है। तो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन ये बन चुका है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 825, 675 एंड 450। आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, बस यही करना है अब आपको। 75 आ रहा है अपर्णा का। वेरी गुड बच्चा, 75 इज द राइट आंसर। देखो कितनी इंटेलिजेंट हो गई है। बाकी लोग भी करो। और किसी का आंसर नहीं आया? सर माय एससेफ इज कमिंग 75। आदित्य शर्मा का भी आ गया। दिव्या का 55 आ रहा है। पता नहीं दिव्या ने कहाँ पे 20 रहने दिया। 75 आएगा दिव्या। चलो बताते हैं हम। देखो अब जैसे इतने बड़े बड़े नंबर है ना, तो अगर आप प्राइम फैक्टर से करोगे ना तो टाइम लगेगा। आंसर तो प्राइम फैक्टर से भी आ जाएगा, नो डाउट, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया, उससे करो, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो बड़े बड़े नंबर्स देख लो पहले, कौन कौन से बड़े नंबर्स है? ये वाले, है ना। कौन से वाले? ये दोनों। तो इन दोनों में पहले अपन अप्लाई कर देते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, 825 में डिवाइड करूंगा 675 से। तो देखो 1 टाइम जाएगा, है ना। यहाँ कितना आएगा? 675 और रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पे बचेगा रिमेनिंग 150। ओके, अब 150 में आप 675 से डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा, 600 आएगा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे 75 आया, तो फिर यहाँ पे आप 150 से 150 अपना क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा? 150 और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इट मीन्स यहाँ पे बताओ एससेफ कितना आ रहा है? बोलो। 75 आ रहा है ना। तो अपना एससेफ कितना है यहाँ पे? 75, है ना। किन का आया 75? अभी आंसर नहीं आया, अभी ओनली बस इन दोनों नंबर का आया है। अगर किसी ने यहाँ तक ही किया है तब भी उसका आंसर गलत है। 22 लाख उसका आंसर आ गया, लेकिन अभी आंसर फाइनल आंसर नहीं आया है। ये एचसीएफ जो निकला है वो 825 और 675 का निकला है, बस कितना? 75। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप 450 पे और 75 पे फिर से अप्लाई करो, ठीक है दिव्या। दिव्या को समझ आएगा, दिव्या ने मुंडी हिलाई होते हैं, समझ आ रहा है मतलब उसको। तो अब आपको एचसीएफ निकालना है 450 का और 75 का, है ना। तो फिर से अप्लाई कर दो वही चीज। 450 में आप 75 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना टाइम जाएगा बच्चा? बता दो कोई। 5 टाइम जा रहा है शायद, 375 शायद 8 टाइम ही चला जाएगा, है ना। 8 टाइम आएगा 450, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आप 75 को 8 से मल्टीप्लाई करा, देखो 8 5 जा 40, 8 6 जा 56 और 4 नहीं सॉरी 6 से करो, 6 से। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 7 6 जा 42 और 3 कितना होता है? 450। तो 6 टाइम जाएगा, है ना, 8 टाइम नहीं जाएगा। 6 टाइम जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये 6 टाइम, है ना। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। तो इसलिए अपना फाइनल आंसर भी क्या है? एससीएफ का 75 है। बोलो समझ आ गया सभी को, है ना।
बहुत वेरी इजी क्वेश्चन। पूछ लेते हैं बच्चों से, आया नहीं आया बोलो। सर आदित्य ने 0 भेजा है। जीरो नहीं बेटा, जीरो कैसे इस्तेमाल हो सकता है किसी सर भी, मैं 450 को जैसे डिवाइड आपको करके कभी वो भी भेज दो रहा नंबर हूँ। भी दे दिए मैंने, दो सर प्राइम नंबर भी दे दिए 450 को माइनस तो करके वाला आंसर भेज रहा हूँ 0। अच्छा, जैसे मान लो मैंने आपको सर दो प्राइम मेरा नंबर तो दे दिए, सबसे पहले आया था लेकिन मैं चेक करने लगा था। जैसे मान लो मैंने आपको सर 2 और 3 भी दे दिया, तब भी उनका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। दो प्राइम नंबर होंगे तब भी उनका एचसीएफ तो 1 तो आएगा ही आएगा ना, 1 तो हर किसी का यस सर। होता है। तो जीरो कभी पॉसिबल नहीं है, 1 तो आता ही आता है ना, मिनिमम है 1 तो। लिख लो इसको सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही चाहिए अपने को। मैं तो लिख ही लिया था क्योंकि मैंने कर लिया था। ओके चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। यस सर। अपन ने जगह छोड़ रखी है यहाँ पे लिखने के लिए उसको। क्वेश्चन लिखो सभी। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। या आप बार बार नाम कैसे चेंज कर लेते हो, कभी प्रियदम्बा कभी स्वेक्षा, क्या चक्कर अरे है? सर वो मैंने एक्चुअली फिर से ज्वाइन किया था क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा दो दो नाम है क्या पर आपके? सर नहीं, मेरी दीदी का नाम है प्रियंका। अच्छा प्रियमदा। अच्छा मैंने कुछ ज्यादा फ्लो में पढ़ लिया, ऐसे प्रियदम बोल रहा हूँ। इतना टफ नाम कौन रखता है बताओ पर? हाँ सर मेरी दीदी का एक्चुअली पहले तो नाम प्राप्ति था लेकिन मेरी मामा ने चेंज करके प्रियंका रख दिया। अच्छा तभी। सर मेरी भी मौसी का नाम प्रियंवदा है। बताओ कितना टफ नेम है। सर ऐसे तो आपको वराले का भी टफ लगता होगा, नहीं वराले का इसलिए सब मेरा नाम गलत बोलते रहते हैं। नहीं, मैं नहीं बोलता, आपका नाम तो फिर पीटर को भी भी सही कर देते हैं, लेकिन आपके क्लासमेट जो है आपका नाम सब गलत बोलते हैं, है ना? सर मेरी सारी स्कूल की Yes, sir. टीचर्स है मेरा गलत सर मैं तो बोलती बिल्कुल ही रहती गलत हैं। बोलता हूँ। अच्छा सर मेरे को भी अर्पणा बोलते हैं। अपर्णा, अपर्णा नहीं है सर अपन। अर्पणा बोलते हैं अच्छा, मेरे स्कूल अर्पणा। में। यस सर। अरे मेरे को खुद को ही अर्जुन बोल देते हैं बहुत सारे। वर्लिका स्पेलिंग सब पूछनी मेरे नाम तो पड़ती सब बोल होगी। जब स्कूल का फर्स्ट डे था तब अच्छा वर्लिका अच्छा मैम ने बोला। अच्छा अच्छा वर्लिका। सर मुझे सबको समझाना पड़ता है, मेरा नाम सही से बोलो। सर मैं भी वर्ली का ही बोलता हूँ। नहीं भाई गलत नहीं बोलना, उसने बता दिया ना वरालिका है। वराली का। मैं उसका भी नाम गलत बोलने लगूंगी। हाँ देखो लड़ने लग जाओगे फिर आप ऐसे। सर क्वेश्चन लिख लो। मेरे साथ ही पढ़ती है। क्या हुआ? सर ये मेरे साथ ही पढ़ती है वराली का। अच्छा आप दोनों एक ही Yes, स्कूल में हो गया? यस सर, बस सेक्शन अलग अलग है, वैसे तो सर same कौन सा इनका स्कूल कौन सा है? कौन सा स्कूल है आपका? Little वर्ली और Angel अथर्व सर मेरी क्लास में मेरी स्कूल में पढ़ते हैं और अथर्व तो मेरी क्लास में पढ़ता है। अच्छा देखो कुत्तों भौंकने की आवाज आ रही है पीछे से, लड़ गए। सर वो मेरे डॉगीज बोल रहे हैं, सॉरी सर। डॉल खींचती है हमेशा। अच्छा सर वो हम लोग क्वायर ग्रुप में साथ में थे, फिर अच्छा, 2 अच्छा। साल से स्कूल बंद हो गया। तो अभी मिलना नहीं होता होगा फिर तो आप लोगों का, है ना? नो सर। सर शायद से 4 आंसर है। सर शिखर में आके मिलना हो जाएगा। हाँ शिखर में आओगे तब मिलेंगे। इसका सर आंसर शायद 4 से नहीं है, 4। नहीं इसका आंसर 12 है। सर मैंने आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, मैं जब शिखर में आई थी सर। फिर से मिले थे? सर मैंने यस सर। तो स्कूल सर क्लासेस भी नहीं देखी। सर अभी मैं बुक सब मैंने अपनी सोशल साइंस की बुकलेट लेने आया था, मैंने तो आपको तब क्लास लेते हुए भी देखा था। क्या नाम है आपका? यस सर। सर आदित्य शर्मा। अच्छा सर तब बारिश हो रही थी उस दिन। अच्छा अच्छा चलो देखो सर मैं क्वेश्चन तभी बताते हैं। बुकलेट लेने आई थी। देखते हैं आप भी। अच्छा देखिए चलो क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 43 एंड 91 लिविंग रिमाइंडर 7 ईच केस। तो देखो इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लो ये कहना चाह रहा है कि आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 43 और 91 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 बचता हो दोनों में। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मान लो मैंने 2 नंबर लिखे, एक तो लिख दिया मान लो मैंने 15, है ना, और एक मान लो मैंने लिख दिया 23। मैं आपसे बोलता हूँ कि इन दोनों को 8 से डिवाइड करूंगा तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ बताओ इन दोनों को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा दोनों में?
नो सर क्या सर इसमें अगर 15 से करो तो 7 आएगा। करेंगे तो 7 आएगा और 23 को 8 से करेंगे तब भी 7 आएगा। 8 2 Yes, जा sir, 16 होता है ना, 7। तो देखो रिमाइंडर सेम आ रहा है इन दोनों में, है ना। तो ये यही बोल रहा है कि आपको Yes. ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर बताने। देखो ये आदित्य शर्मा तो सो रहा है आराम से पलंग पे, ऐसे पढ़ते हुए आप बताओ। तो देखो आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर जो मतलब रिमाइंडर ना बचा है ना। अभी तो रिमाइंडर बच रहा है इन दोनों में, तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइस दिस एंड 7 दिस, माइनस कर देंगे हाँ ना। तो इन दोनों नंबर में से हम 7 माइनस कर देंगे पहले, है ना, जब भी रिमाइंडर बचने की बात। हाँ क्योंकि हमें रिमाइंडर नहीं बचाना है, ऑब्वियस सी बात है ना। आप देखो मैं एसएफ किन के बता रहा हूँ जिनमें रिमाइंडर 0 बच रहा है। मैंने आपको बताया ना थर्ड वाला मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उसमें हम अप्लाई तब करते थे जब उसमें रिमाइंडर 0 बच जाता था, तभी तो हम बोलते थे एसएफ आ गया। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर बचने देंगे क्या, बोलो बच्चों, नहीं बचने देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो हम 7 को माइनस कर देंगे। तो आप 43 में से भी 7 को माइनस कर दो और 91 में से भी 7 माइनस कर दो। तो बताओ 43 में से 7 सर माइनस अगर करेंगे। 8 बोलेंगे तो सर 8 माइनस हाँ करेंगे। हाँ, अगर 8 बोलेगा तो और 8 माइनस 91 करेंगे। से 7 माइनस करेंगे तो 84 84। अब आपको इन दोनों 84 नंबर्स के एसएफ निकाल लेना है ना। तो आप पहले इनके प्राइम फैक्टर निकाल लो, फिर एसएफ निकाल लेना, जो आंसर आएगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो आप इसके तो प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हो, छोटे छोटे नंबर है देखो, बच्चे बच्चे से नंबर। 18 आएगा, फिर 2 से कर दोगे तो 9 आएगा, फिर 3 से कर दो तो 3 आएगा, फिर 3 से कर दो तो 1 आएगा। अब आप 84 से कर दो तो कितना आएगा देखो, 2 से कर दो 42 आएगा, फिर 2 से कर दो 42 21, देन 3 से कर दो 21 7, 7 से कर दो तो 1 आएगा। 7 minus देखो 7 36 के प्राइम फैक्टर के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 84 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 7। 2 3 हो गए। सर कॉमन 2 फैक्टर 2 है। 3 2 इंटू 3 हाँ 2 2 और 3 आ गए, तो यही इसका एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या सर हुआ, कॉमन फैक्टर यही हाँ कॉमन फैक्टर यही है। तो 4 3 जा 12, तो इसका एचसीएफ क्या है 12, और यही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, बोलो। ओके सर सर अभी मीटिंग आ करनी गई लिख लो, ये लास्ट है। आप अब इसके बाद नहीं करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। आपको तो होमवर्क अभी में, लीव मत करना, Okay, मीटिंग में sir. लिख रहा हूँ। हाँ लिख लो लिख लो। सर मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, जिन्होंने लिख लिया वो लीव कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा वो रह जाओ अभी, है ना। बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी ग्रुप पे। सर अब तो कोई भी नहीं लीव करेगा। कोई नहीं करेगा, बातें करनी है सबको मेरे से। फिर भी 8-9 पार्टिसिपेंट्स ने तो पहले ही लीव कर दिया है, क्लास शुरू होने से ही पहले। पता नहीं, वो उनकी मर्जी, रिकॉर्डिंग देख सर लेंगे आप वो। स्टाइलिश से लिखते हो? नहीं बोर्ड स्टाइलिश से पर? नहीं लिख रहा है, मैं पेन टेप पे लिख रहा हूँ। पेन ये टेप पे सब लिख रहा हूँ। बिकॉज इससे बहुत किस गंदी पर? रेटिंग आती है जूम की उससे स्क्रीन क्या? शेयर कर दीजिए। आप किससे लिखते हो? मैं पेन टेप पे लिख रहा हूँ बच्चा। सर वो कैसा होता है? ये ऐसा होता है देखो, ऐसा। ये पेन, ये टैब है और ये पेन है, इससे लिख। से तभी सर अच्छी तो हमें राइटिंग आती है, राइट, वैसे तो नहीं सर आती हमें तो इससे। दिखता कैसे है बोर्ड पर? आपको जैसे बोर्ड पे दिखता है वैसे ही यहाँ पे दिखेगा इससे ना। वो साइड से कनेक्ट हो जाता है। सर एक और बार दिखाना। क्या दिखाऊं, ये सर ये कनेक्ट हो जाता है? अभी हम लिखते हाँ। हैं ना तो अभी हम देख नहीं पाते, हाँ तो जब ये तो हम नीचे लिखते हैं एनोटेट करते हैं तब। इससे, ये पेन है इससे लिखते हैं, और ये टैब है सर इस जब पे लिखो। हम लोग एनोटेट करते तो हैंडराइटिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी आती। अच्छा, क्योंकि हम माउस से करते हैं। हम माउस से करते हो ना आप लोग। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। सर हो गया। थैंक यू सर, हो ओके गया। सर, थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर, सर, हैव अ बाय नाइस डे थैंक सर। यू। बाय बाय सर सर, बाय बाय।